आज 26 सितंबर 2025 को इंडियन इकोनॉमी एक इंटरेस्टिंग और रिस्की क्रॉसरोड्स पर है। दो अलग अलग इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस को नेविगेट कर रही है, जिनके लिए केयरफुल डिलिबरेशन और स्ट्रेटेजिक एक्शन की जरूरत है। एक तरफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर डोमेस्टिक डिबेट है, जो हमारे फिस्कल स्ट्रक्चर का कॉर्नरस्टोन है। एक सिंगल स्टैटिस्टिक क्लियर करता है, जीएसटी रेट्स में हाइपोथेटिकल 20% कट से कुछ महीनों में कंज्यूमर डिमांड में उछाल आ सकता है, स्लगिश मार्केट्स में जान लौट सकती है। जबकि काउंटर स्टैटिस्टिक बताता है, यही कट सरकारी रेवेन्यू घटा देगा, एक फिस्कल होल बन सकता है जो भरना मुश्किल होगा। इस सिचुएशन को डिसेक्ट करना, जीएसटी रिडक्शन के पोटेंशियल बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स साफ साफ एक्सप्लोर करना, साथ ही इंटरनेशनल स्टेज पर पोटेंशियल अमेरिकन सैंक्शंस का साया है, ट्रंप एरा की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की याद दिलाता हुआ। यह एक्सटर्नल प्रेशर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन्स तीनों को प्रभावित कर सकता है। एक देश कैसे इंटरनल स्टिमुलस को जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के साथ बैलेंस करे, यह दो टाइट रोप्स पर चलने जैसा है। एक गलत कदम दूसरे पर गिरने का कारण बन सकता है। यह एनालिसिस सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं दिखाएगा, यह गवर्नमेंट, बिजनेस और आम आदमी सभी के लिए एक्शनेबल स्टेप्स देगा। हम एक मास्टर प्लान की कोशिश करेंगे, सिंपल, एक्शनेबल और ग्राउंडेड। यह प्रोएक्टिव विजन मांगता है। जीएसटी कट टेम्पटिंग क्विक फिक्स है, पर डिमिनिश्ड गवर्नमेंट कैपेसिटी और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के अनप्रिडिक्टेबल इंपैक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमारा लक्ष्य शोर काटकर क्लियर पिक्चर देना और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की एक सीरीज रखना, कोई सिंगल मैजिक बुलेट नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। चलो पहले जीएसटी रेट्स कम करने के सीधे और टैंजिबल इफेक्ट को समझते हैं। टैक्स कम, फाइनल प्राइस कम, डिमांड बढ़ने की थ्योरी। उदाहरण, RS 20,000 वाला फोन 88% जीएसटी पर RS 23,700, 12% पर RS 2,400, कंज्यूमर की RS अब 200 बचत। सेल्स वॉल्यूम बढ़ सकती है, पर प्रति यूनिट टैक्स घटने से नेट रेवेन्यू लॉस संभव है। पब्लिक फंडिंग पर असर, गवर्नमेंट या तो खर्च कम करे, इंफ्रा वेलफेयर धीमे या उधार बढ़ाए, भविष्य का इंटरेस्ट बर्डन बढ़े। इसलिए ब्लैंकेट जीएसटी कट एक क्लासिक दोधारी तलवार है। शॉर्ट टर्म कंजम्पशन बूस्ट बनाम फिस्कल पोजीशन कमजोर। इन्वेस्टर्स प्रेडिक्टेबल, कंसिस्टेंट पॉलिसीज चाहते हैं। अस्थायी रिएक्टिव कट लॉन्ग टर्म कैपेक्स नहीं खींचता। छोटे और मध्यम एंटरप्राइजेस के लिए लोअर प्राइसेस से फुटफॉल, स्टॉक क्लियरेंस और कैश फ्लो में सुधार, सर्वाइवल में मदद। पर अगर रेवेन्यू शॉर्टफॉल से पब्लिक प्रोक्योरमेंट कटे, तो ओवरऑल डिमांड स्टैग्नेट हो सकती है। एसएमईज पर उल्टा असर। इसलिए जीएसटी कट को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ईज ऑन ऑफ डूइंग बिजनेस, एसएमईज के लिए टारगेटेड क्रेडिट, स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ना जरूरी है। जीएसटी कट दर्द निवारक जैसा टिकाऊ ग्रोथ के लिए अपने आप पर्याप्त नहीं। शुरुआती कंजम्पशन बूस्ट को लास्टिंग स्ट्रेंथ में बदलने हेतु कंप्लीमेंट्री रिफॉर्म्स अनिवार्य है। डोमेस्टिक से इंटरनेशनल अरीना, यूएस जैसे मेजर पार्टनर से सैंक्शंस का खतरा फॉर्मिडेबल चुनौतियां लाता है। अगर रेस्ट्रिक्शंस लगे तो हमारे सॉफ्टवेयर, फार्मा, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी हाई टैरिफ या बैन से सीधे प्रभावित होंगे। सेल्स और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स गिरेंगी। प्रोडक्शन कट और रोजगार पर दबाव बढ़ेगा। अनिश्चितता एफडीआई को ठंडा करती है। कंपनियां प्लान्स पोस्टपोन कैंसिल करती हैं। फैक्ट्री, R&D, जॉब्स पर असर। इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल कंपोनेंट्स और स्पेशलाइज्ड रॉ मटेरियल्स की सप्लाई डिस्टर्ब, शॉर्टेज और कीमतें बढ़ती हैं। एक माइक्रोचिप न मिले या कि केमिकल ब्लॉक हो, पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक सकती है। इन्फ्लेशनरी दबाव बढ़ता है। हर बार नतीजा कैटास्ट्रॉफिक नहीं, इंपैक्ट दायरे और हमारी रेजिलियंस पर निर्भर है। वल्नरेबिलिटी तब बढ़ती है जब एक देश पर हाई डिपेंडेंस हो। वाइड नेटवर्क, EU, आसियान, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका झटका नरम करता है। क्रिटिकल गुड्स के डोमेस्टिक अल्टरनेटिव्स बनाना, सप्लाई रेजिलियंस का स्ट्रेटेजिक स्तंभ। सैंक्शंस का खतरा, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रेटेजिक सेल्फ सफिशिएंसी तेज करने का वेकअप कॉल है। यह वास्तव में रिकैलिब्रेशन का एक मोमेंट है। अब देखते हैं सर्जिकल, टारगेटेड और टेम्परेरी अप्रोच कैसा दिखता है। इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करने में गवर्नमेंट को स्लेज हैमर से नहीं, सर्जन के स्कैल्पल से काम करना चाहिए। ब्रॉड कट के बजाय टारगेटेड रिडक्शंस, हाई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी वाले सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और मैन्युफैक्चरिंग के चुनिंदा सेगमेंट्स। वहीं स्टिमुलस, जॉब्स बने, डिमांड किक इन करे, फिस्कल इंपैक्ट कंट्रोल में रहे। जीएसटी कट अस्थायी 6 से 9 महीने, क्लियर एग्जिट स्ट्रेटेजी के साथ।
पहला, कंज्यूमर अर्जेंसी इमीडिएट डिमांड। दूसरा, पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी टैक्स बेस की रक्षा। नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग कट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिंग फेंस। जीएसटी नेटवर्क को टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स से मजबूत करें। इवेजन पकड़ें, लीकेजेस प्लग करें। एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम, फिस्कल रेजिलियंस का टूल। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, डिपेंडेंस कम करें। छोटे बिजनेस जीएसटी लाभ कंज्यूमर तक ट्रांसपेरेंटली पहुंचाएं। कम्युनिकेशन से ट्रस्ट और सेल्स दोनों बढ़ते हैं। लोकल सप्लायर्स खोजें, शिपिंग डिसरप्शन रिस्क और कॉस्ट घटाएं। प्रोसेसेस को एजाइल बनाएं। कंजम्पशन को बचत के साथ बैलेंस, इमरजेंसी फंड सिक्योर स्कीम्स में हिस्सेदारी रखें। मास्टर प्लान 3 पिलर्स, गवर्नमेंट, बिजनेस, सिटीजन, स्टेडी इंप्लीमेंटेशन, न कि एक ड्रामेटिक स्ट्रॉ। टारगेटेड टेम्परेरी कट, डाइवर्सिफिकेशन और डोमेस्टिक स्ट्रेंथ, कोर इन्वेस्टमेंट्स का प्रोटेक्शन। इन स्टेप्स से एक रेजिलिएंट और प्रॉस्परस इंडिया, यही आगे का रास्ता है।